हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आशीष सिंह। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम मिरर और F=R/2 के रिलेशनशिप्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मिरर क्या होता है। मिरर के बारे में हम देखते हैं कि मिरर क्या होता है। यहाँ पे देखिए, मिरर की मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ कि व्हाट इज द मिरर। तो spherical part of glass, a hollow spherical part of glass is called the mirror. A hollow spherical part of glass is called the mirror. इसी को हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। मतलब ये है कि जो मिरर होता है वो ग्लास के खोखले गोले का एक भाग होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा दर्पण होता है, जो मिरर होता है, वो कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। ऐसे एज्यूम करिए कि ये एक स्फेरिकल पार्ट है ग्लास का। आप ऐसे एज्यूम करिए कि ये ग्लास का एक स्फेरिकल पार्ट है। अगर हम इसको बीच से कट कर दें, ऐसे बीच से हाफ इक्वल पार्ट में अगर हम इसको कट कर दें, तो हमको टू पार्ट इस तरीके का मिलता है। इस तरीके का हमको दो पार्ट मिलता है। अगर हम इस दोनों पार्ट को किस टाइप के मिरर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लैपिंग किस तरीके की करते हैं। इस मिरर पर हम लैपिंग किस साइड में करते हैं। लैपिंग बेसिकली दो साइड में होगा, या तो उसके इनर साइड में होगा या तो उसके आउटर साइड में होगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों मिरर के इस दोनों पार्ट को क्या करते हैं कि लैपिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको M1 और M2 नेम दे देते हैं। बेसिकली M1 और M2 इसकी नेमिंग कर देते हैं। सबसे पहले हम इस मिरर की लैपिंग करते हैं। लैपिंग हम इस तरीके से करेंगे, दोनों साइड पर करेंगे। एक इसके इनर साइड पर करेंगे और दूसरा इसके आउटर साइड पर करेंगे। तो सबसे पहले हम लैपिंग इसके आउटर साइड पर करते हैं। इधर देखिए, ये जो मैंने लैपिंग की इस मिरर की, मैंने इसके सबसे पहले आउटर साइड पर लैपिंग की। अभी दूसरे वाले पर हम इसके इनर साइड पर लैपिंग करते हैं। ये लैपिंग इसकी इनर साइड पर हो गया। अभी आप देखिए कि ये लैपिंग की कंडीशन के हिसाब से हम देखेंगे तो ये वाला जो मिरर है इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। इसको हम कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और जो इस साइड है जिसकी लैपिंग इनर साइड में है, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। इसको कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। मतलब ये है कि जिस मिरर की लैपिंग जो है उसके इनर साइड में होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, और जिसकी लैपिंग आउटर साइड में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव। तो जिस मिरर की लैपिंग उसके आउटर साइड में होती है उसका जो रिफ्लेक्टेड प्लेन होता है, रिफ्लेक्टेड प्लेन का मतलब कि जिस प्लेन से लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है तो वो प्लेन उसका इनर प्लेन हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं तो कॉनकेव मिरर में यदि हमने लैपिंग इसकी आउटर साइड में की है तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो इसकी इनर साइड से होगा। मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा, इसकी इनर साइड से होगा। लेकिन अगर हम मिरर के इनर साइड पर लैपिंग करते हैं तो रिफ्लेक्शन इसके किस साइड से होगा? तो रिफ्लेक्शन इसके आउटर साइड से होगा। मतलब कि इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा। मतलब कि अब आपको ये पता हो गया कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। लैपिंग किस साइड में होगा और लैपिंग किस साइड में किया जाएगा तो रिफ्लेक्शन किस साइड से होगा। अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की जो लैपिंग करते हैं उसके आउटसाइड पर करते हैं। आउटसाइड पर जब हम लैपिंग करते हैं तो रिफ्लेक्शन उसकी इनर साइड से होता है। जस्ट अपोजिट अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में हम लैपिंग उसके इनर साइड पे करते हैं तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? उसके आउटसाइड से होता है। एक छोटी सी बात करते हैं कि लैपिंग हम बेसिकली किस चीज का करते हैं। जो मिरर पर हम पॉलिश करते हैं, जो लैपिंग करते हैं, और लैपिंग करते क्यों है इसका रीजन क्या होता है? किसी भी मिरर को कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनाने के लिए जो उस पर लैपिंग की जाती है वो बेसिकली फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या फिर सिल्वर ऑक्साइड की लैपिंग की जाती है। दो चीजों की लैपिंग होती है, या तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की लैपिंग की जाएगी, या तो सिल्वर ऑक्साइड की लैपिंग की जाएगी, या तो रेड फास्फोरस की लैपिंग की जाएगी। इन्हीं तीनों में से किसी से भी लैपिंग की जा सकती है। और ये लैपिंग क्यों की जाती है, इसका रीजन क्या होता है आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लास, अगर कोई ग्लास का ऐसे एक टुकड़ा है, सपोज करिए ये ग्लास का एक पार्ट है, यहाँ से कोई लाइट रेज आएगी, अगर इस पर लैपिंग नहीं किया गया है तो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस नहीं होगी।
जो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होनी चाहिए वो रिफ्लेक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, मींस ये लाइट रेज बिना रिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाएगी। बात आपको समझ में आ रही है कि अगर हम लैपिंग नहीं करते हैं तो इस मिरर से होकर के गुजरने वाली जो लाइट रेज होंगी इस मिरर से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, मींस रिफ्लेक्शन की प्रोसेस नहीं होगी। रिफ्लेक्शन की प्रोसेस तब तक नहीं होगी जब तक हम उसके किसी एक साइड पर लैपिंग नहीं करेंगे। जब हम उसके एक साइड पर लैपिंग कर देते हैं तो उसका जो दूसरा साइड होता है वो रिफ्लेक्टेड साइड बन जाता है। रिफ्लेक्टेड साइड बन जाने का मतलब कि उस साइड से लाइट रेज का रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आपने देखा कि मिरर क्या होता है और मिरर के टाइप्स के बारे में आपने देखा। अभी इसके जस्ट आगे हम समझते हैं साइन कन्वेंशनल सिस्टम। कि साइन कन्वेंशनल सिस्टम क्या होता है उसको हम कैसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर हम ऐसे इसको एज्यूम करें तो यहाँ पे क्या होगा, कोण होगा। एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे देखें कि दिस इज अ कॉनकेव मिरर, यहाँ पे इसको M1 बोलेंगे एंड दिस इज द M2, इसको हम M2 बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये पोल है, यहाँ पे फोकस पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो समझिए कि साइन कन्वेंशनल सिस्टम हमारा क्या बताता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जब तक हम साइन कन्वेंशनल सिस्टम फिजिक्स में नहीं जाएंगे तब तक हम ये सही ढंग से नहीं समझ सकते हैं कि कौन सी साइन हमारी, कौन सी डिस्टेंस हमारी किस साइन के साथ ली जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाएगी। इस इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से पाने के लिए ये जानकारी अगर हमको होनी चाहिए कि कौन सी डिस्टेंस हमारी किस साइन के साथ ली जाती है, तो बेसिकली हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस साइड से लाइट रेज इंसिडेंट होती है, बात आपको समझ में आ रही है, जिस साइड से लाइट रेज इंसिडेंट होती है उस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी। बात को समझिएगा कि अगर मैं जिस साइड से लाइट रेज क्या होती हैं, इंसिडेंट होती हैं, उस साइड से जितनी भी डिस्टेंस, उसी साइड में जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो हमारी किस साइड के साथ मेजर की जाएंगी, पॉजिटिव साइड के साथ। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई हमारा कॉनकेव मिरर है, जैसे कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये जो लाइट रेज है इस लाइट रेज को ऐसे हम A और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है इसको हम B पॉइंट बोल रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में, मतलब कि ये आप देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लाइट रेज हमारी क्या हो रही है, जा रही है। तो जिस डायरेक्शन में लाइट रेज जा रही है अगर अक्रॉस उसी डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसी डायरेक्शन में हमेशा हम डिस्टेंस को किस साइन के साथ मेजर करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। और अगर हम बात करते हैं उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन की, अगर हम बात करते हैं इस साइड, उसके जस्ट अपोजिट हम चलते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट हम हमेशा किस साइन के साथ चलेंगे, नेगेटिव साइन के साथ चलेंगे। और उसके बाद इससे फिर आपको एक साइड की जानकारी हो गई, मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में लाइट रेज जा रही है उस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव साइन के साथ, उसके जस्ट अपोजिट अगर हम चलेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ, अगर हम अपवर्ड बात करते हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ, और अगर डाउनवर्ड बात करते हैं तो किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये साइन कन्वेंशनल सिस्टम आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। किसी भी डिस्टेंस को तभी आप समझ सकते हैं कि वो किस साइन के साथ ली जाएगी। तो साइन कन्वेंशनल सिस्टम आपको सही से पता होना चाहिए। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जिस साइड से लाइट रेज जाती है वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होगा। मतलब ये है कि लेफ्ट टू राइट अगर लाइट रेज जा रही है तो मतलब ये है कि राइट साइड में हमेशा जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो डिस्टेंस हम किस साइन के साथ मेजर करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करेंगे। और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम जिस डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो हम किस साइन के साथ मेजर करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ मेजर करेंगे। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि F=R/2 को हम कैसे डेरिवेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि किसी स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो उसकी रेडियस की हाफ होती है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको आप देखिए। यहाँ पे ऐसे एज्यूम करिए कि यहाँ पे जो फिगर ये बना हुआ है, इस फिगर से ही आप समझने का प्रयास करिए कि हमको कैसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि F=R/2 हमारा कहाँ से आ सकता है, क्या उसका बेसिक सिस्टम होना चाहिए हमको समझने के लिए। यहाँ पे एज्यूम करिए कि ये वही सेम पॉइंट है, वही सारी पॉइंट हमारी है, बस इसको हमको छोटे से लेवल में और कर देना है, एक पॉइंट यहाँ पे बढ़ा देना है। यहाँ पे देखिए ये एक कॉनकेव मिरर है, आप ऐसे देख सकते हैं कि ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। और अब हम जा रहे हैं किसको प्रूव करने, F=R/2। F=R/2 क्या करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ पे F=R/2 में अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो यहाँ पे F क्या है, F है यहाँ पे फोकल लेंथ और R यहाँ पे क्या है,
कर्वेचर। ये आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको भी पता हो गया कि एफ क्या है? यहाँ पे फोकल लेंथ है और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आप बात को समझिएगा कि ये जो है, ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है, ये किसका फिगर है? एक कॉन्केव मिरर का फिगर है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि यहाँ से एक लाइट रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और ये मिरर के पॉइंट बी पर क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि यहाँ से ये जो ए लाइट रेज है, ये लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाकर के पॉइंट बी पर क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। और पॉइंट बी से आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट एफ से होकर के क्या हो रही है? जा रही है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि हमको पता है कि अगर हम इसको एज ए नॉर्मल बिहेव करें तो दिस इज द एंगल आई एंड दिस इज द एंगल आर। अगर हम इसको एज ए नॉर्मल देखें तो यहाँ पे ये जो आई एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा और इसके जस्ट जो इधर का एंगल है ये हमारा कौन सा एंगल होगा? एंगल आर होगा। तो ध्यान से समझिए कि अकॉर्डिंग टू द, ऐसे लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम ध्यान से इस बात को देखें तो होगा क्या कि जो हमारा एंगल आई होगा वो एंगल आर के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। जो एंगल आई होगा वो हमारा एंगल आर के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। आपको पता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया था, ध्यान से देखिए कैसे ये चीज आया कि एंगल आई एंगल आर के इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब कि जो एंगल एबीसी होगा वो इक्वल होगा एंगल CBF। इसको हम इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट। इसको हम कैसे जानेंगे कि जो ये एंगल ABC है ये हमारा एंगल BCF के क्या होगा? CBF के क्या होगा? इक्वल होगा। इसको हम कैसे समझेंगे? ये इसी पर बेस्ड है, एंगल I स्क्वायर टू एंगल R पर ये क्या है? बेस्ड है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे सामने एक प्लेन मिरर होता था, जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने एक क्या होता था? प्लेन मिरर होता था M1 एंड M2। ये एक प्लेन मिरर है। तो यहाँ पे जब कोई लाइट रेज आती थी और ये लाइट रेज इस प्लेन मिरर के पॉइंट बी पर जब स्ट्राइक करती थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये BC डायरेक्शन में क्या करती थी? निकल जाती थी। उसके बाद जब हम इस B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते थे तो होता क्या था कि ये M1 एंड दिस इज द M2। तो इस नॉर्मल, ये जो परपेंडिकुलर होता था इसको हम क्या बोलते थे? नॉर्मल बोलते थे। इसको हम क्या बोलते थे? नॉर्मल। जो ये परपेंडिकुलर हम ड्रा करते थे इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते थे? नॉर्मल बोलते थे। तो यहाँ पे ये क्या होता था? ये वाला एंगल आई होता था एंड इसके जस्ट अपोजिट, जो इसके जस्ट बगल का साइड का जो एंगल होता था उसको हम क्या बोलते थे? एंगल आर बोलते थे। तो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ हमको ये बताता था कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती थी इसको हम इंसिडेंट रे बोलते थे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिव रे, दिस इज द रिफ्लेक्टिव रे। तो जो इंसिडेंट एंगल होता था वो हमारा रिफ्लेक्टिव एंगल की क्या होता था? इक्वल होता था। मतलब कि जो एंगल आई होता था वो हमेशा एंगल आर के क्या होता था? इक्विवेलेंट होता था। और पहला लॉ क्या बताता था? पहला लॉ ये बताता था कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टिव रे है और इंसिडेंट पॉइंट ये तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे और इंसिडेंट पॉइंट पर ये जो नॉर्मल है ये तीनों एक ही प्लेन पर रहेंगे। और दूसरा क्या था? एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होते थे? इक्वल होते थे। दूसरी बात आप यहाँ ध्यान से देखिए कि अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ पे देखिएगा कि एंगल ABC जो होगा वो एंगल BCF के क्या होगा? इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन क्या बना लें? सेकंड बना लें। तो यहाँ पे उसके बाद देखिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट, हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा एंगल CBF इक्वल टू एंगल BCF। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अकॉर्डिंग टू द आइसोसेलेस ट्रायंगल रूल हम देखेंगे कि ये जो एंगल R है ये इसके जस्ट सामने के एंगल की क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसके आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। मतलब ये जो CF है
और जो ये बी एफ है ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब कि सी एफ जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, बी एफ के इक्वल होगा। सी एफ किसके इक्वल होगा, बी एफ के। इसको हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन थर्ड बना लेंगे। एक हमको छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि हम ये करेंगे कि जो बी पॉइंट है हम ये ज्यूम करेंगे कि जो ये बी पॉइंट है ये इस पी के बहुत ही क्या है, नियर है। हम ये ज्यूम करेंगे कि जो ये बी पॉइंट है ये किसके बहुत ही नियर है, पी पॉइंट के बहुत ही नियर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट एज्यूम बी इज वेरी नियर एट अ पॉइंट पी। तो अगर ये पी पॉइंट के बहुत ही नियर है देन हमको ये मिल क्या जाएगा, हमको मिल जाएगा बी एफ इक्वल टू पी एफ मिल जाएगा। बी एफ इक्वल टू कितना मिल जाएगा, पी एफ। तो यहाँ ये कौन सा इक्वेशन हमारा बनेगा, 4। तो यहाँ पे देखिएगा जब ये इक्वेशन हमारा 4 बन जाएगा तो हमको इस इक्वेशन 4 और इक्वेशन थर्ड को थोड़ा सा क्या करना है, एनालाइज करना है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि जो इक्वेशन 4 है और जो इक्वेशन थर्ड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 5 बना लेते हैं। ध्यान से समझिएगा कि अगर हमको अल्टीमेट, अगर हमको पीसी चाहिए, अगर हमको क्या चाहिए, पीसी चाहिए, तो हम इस बात को ध्यान दीजिए कि पीसी अगर हमको पूरा ऑब्टेन करना है तो सी एफ और पी एफ को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर हमको टोटल पीसी चाहिए तो टोटल पीसी को ऑब्टेन करने के लिए हमको सी एफ सी पी, यहाँ पे सी एफ और इस पी एफ को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब कि सी एफ प्लस पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। सी एफ प्लस पी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीसी। तो हमको पता है कि जो सी एफ है यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा कि ब्रैकेट में कि वी नो दैट, हमको ये बात पता है कि जो सी एफ है वो किसके इक्वल है, पी एफ के। तो देन जहाँ पे सी एफ है वहाँ पे हम कितना पुट करेंगे, पी एफ पुट कर देंगे। तो सी एफ के प्लेस पे जब हम पी एफ पुट करेंगे तो ये पी एफ प्लस पी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीसी। यहाँ से पी एफ और पी एफ को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब हम पी एफ और पी एफ को ऐड करेंगे तो हमारा 2 पी एफ हो जाएगा और इक्वल टू पीसी। ये पीसी हमारी क्या है, अगर ध्यान से देखें तो पीसी क्या है, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा कि 2pf इक्वल टू पीसी। पीसी हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे जो ये pf है ये क्या है, फोकस है। तो यहाँ 2f इक्वल टू r। तो अल्टीमेट हमको ये जो प्रूविंग थी हमारी f इक्वल टू r/2 की, ये जो प्रूविंग है ये हमारी क्या होगी, डन होगी। यही हमारा अल्टीमेट टारगेट था, f इक्वल टू r/2 को क्या करना, प्रूव करना। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे ये हमारा कौन सा कॉन्केव मिरर था, ये हमारा कॉन्केव मिरर था। यहाँ पे देखिए ए लाइट रेज इस कॉन्केव मिरर के पॉइंट बी पर स्ट्राइक करने के बाद फोकस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो रही थी, जा रही थी। उसके बाद हमने पॉइंट सी से जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से एक लाइन हमने ड्रा किया जो इंसिडेंट रे के स्ट्राइकिंग पॉइंट पर बी पर क्या कर रही थी, मीट कर रही थी। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, एंगल आई, और यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, एंगल आर बनेगा। हमको पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के क्या होता है, इक्वल होता है। जो एंगल आई है हमारा एंगल आर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी जो होगा एंगल सी डी एफ के क्या होगा, इक्वल होगा। और दूसरा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अल्टरनेट एंगल हमको पता है एंगल ए बी सी जो होगा वो एंगल बी सी एफ के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे और इसको इक्वेशन क्या बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट, अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को देखें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सी डी एफ इक्वल टू बी सी एफ। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ये ट्रायंगल बी सी एफ की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो एंगल आर है इसके सामने का जो जस्ट एंगल है ये क्या होगा, सेम होगा। जो एंगल ये है वही एंगल ये भी होगा। तो इसके सामने की जो साइड्स होंगी वो साइड्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। इसका मतलब कि जो ये CF होगा ये किसके इक्वल होगा, BF के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया कि CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF। उसके बाद हमको क्या करना है,
हमको ये एज्यूम करना है कि ये जो स्ट्राइकिंग पॉइंट बी है, ये स्ट्राइकिंग पॉइंट बी पोल के बहुत ही क्या है, नियर है, पोल के बहुत ही क्या है, नियर है। इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि लेट एज्यूम बी इज वेरी नियर एट पॉइंट पी, मतलब जो बी है वो पॉइंट पी के बहुत ही क्या है, नियर है। तो होगा क्या, bf इक्वल टू pf हो जाएगा। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर कितना 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जो इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन 4 है, दोनों को टैली कराएंगे तो हम देखेंगे इक्वेशन थर्ड और 4 से हमको क्या मिलेगा, cf इक्वल टू कितना मिल जाएगा, pf। इसको हम इक्वेशन नंबर कितना बना लेंगे, 5 बना लेंगे। उसके बाद हमको क्या चाहिए, P से C तक की टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो PC अगर हमको पूरा ऑब्टेन करना है, PC हमको पूरा चाहिए, तो PC के लिए हमको CF और PF को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने CF और PF को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इसको PC की क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। हमको ये चीज पता है कि जो CF है वो PF के इक्वल है, तो CF इक्वल टू PF कर दिए, और जहाँ पे CF है वहां पे हमने PF वाली वैल्यू को क्या कर दिया, उठा के पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए PF प्लस PF इक्वल टू PC हमको मिलेगा, और PF और PF को जो हम ऐड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 2PF इक्वल टू PC। और PC आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे PF क्या है, फोकस है। उसके बाद F इक्वल टू R/2 हमको क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो अभी आपने इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा मिरर के बारे में, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, F इक्वल टू R/2 को हम किस तरीके से डेरिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उससे रिलेशंस पर बात करेंगे कि हम 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को किस तरीके से डेरिवेट कर सकते हैं, मिरर फॉर्मूले को किस तरीके से डेरिवेट कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम